ब्रॉडशीट 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 ब्रॉडशीट। पैनामा के बाद एक और हंगामा, मुल्की सियासत में ब्रॉडशीट का शोर। हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाई तो अपोजिशन ने सरबराह पर एतराज़ात उठा दिए। पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस अजमत सईद की तकरीरी मुस्तरद कर दी। नून लीग का मर्जी के फैसले के लिए घर का काजी लाने का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी का जस्टिस अजमत सईद को मामले से दूर रहने का मशवरा। कहा इस रिटायर्ड जज का हाल भी जावेद इकबाल जैसा होगा। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। आप जो शौकत खानम ट्रस्ट के बोर्ड पर हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ तो सिलसिला ही जाती दोस्तों को कुर्सियों पर लगाने का है। असल मसला ब्रॉडशीट है, ब्रॉडशीट है। ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा। शेख अजमत की बजाय अगर आप जस्टिस कयूम का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाएं। जस्टिस कयूम की राह ना देखो, अजमत सईद को ही कबूल कर लो। वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को मशवरा। ब्रॉडशीट मामले को एक बार फिर पैनामा 2 करार दे दिया। अजमत सईद है मोहतरम नाम, हिज़्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिशों पर नहीं हो सकता काम। फवाद चौधरी ने भी एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। का तो मसला ये है कि उनको तो मलक क़य्यूम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं, तो हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। हम बिल्कुल नहीं चाहते नवाज शरीफ जेल जाए, हमारे पैसे दे दे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख रही है कि मुस्तकबिल जदीद में ये शरह सूद इसी लेवल पे बरकरार रहेगी। सनतकारों और कर्जा लेने वालों के लिए अच्छी खबर, तारीख में पहली बार शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। आगे क्या होगा, गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी बता दिया। कहा मुस्तकबिल में भी शरह इसी सतह पर बरकरार रहेगी। बताया महंगाई कंट्रोल करने के लिए फैसला किया गया, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। सनतकार अकील करीम डैडी ने ऐलान को बड़ी खबर करार दे दिया। इस वक्त अनचेंज रखना मैं समझता हूँ कि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरी था। फ्यूचर के लिए जो बात की है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी खबर है हमारे स्टील सेक्टर के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए। GDP बढ़ेगा तो रुपया चढ़ेगा, महंगाई नीचे आएगी। सनअती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती पॉलिसी फिर बयान कर दी। अरकान असेंबली ने फैसलाबाद में सनअती तरक्की के लिए तजावीज़। इमरान खान ने मुशीर तिजारत को गौर के बाद हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने जितना कर्जा लिया उससे कई गुना वापस कर दिया। 2 साल में आलमी इदारों से $5 अरब कर्ज लिया, $16.5 अरब वापस किए। वज़ारत ख़जाना ने अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। बताया कि कौमी मालियाती इदारों से 4.5 खरब रुपए कर्ज लिया, 19.5 खरब वापस किए। 1.5 साल के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। जैसे ये हुकूमत आया है एक सोच के डंडा के साथ वो मीशत चला सकते हैं और डंडा के साथ वो मुल्क भी चला सकते हैं। डंडा डंडा डंडा, बिलावल भुट्टो के सर पर इमरान खान का डंडा सवार। लाड़काना में खिताब के दौरान कहा वफाकी हुकूमत हर काम के लिए डंडा उठा लेती है, ये तरीका ठीक नहीं। इस्तीफा और एहतजाज की हाहाकार मचाने वाले बिलावल की सोच में भी तब्दीली आई। अब कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए जमहूरी तरीके अपनाएंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे। आपसे नहीं संभलता तो बिलावल हाजिर है, बिलावल सब ठीक कर देगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम को मशवरा, बोले वज़रा हर चीज़ पिछली हुकूमतों पर न डालें, बिलावल को मौका दें। कराची में 3 शादियां करने वाला शख्स पहली बीवी के हाथों मारा गया। मुलजिमा का मकतूल पर बेटी से ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम। अब्दुल वली के 13 बच्चे थे, सब एक ही घर में रहते थे। नहीं हमारी लगी, हमने कोई फायरिंग नहीं की। जख्मी था, हम खुद उसे लेके हॉस्पिटल गए RS कोर्ट।
कभी हाँ कभी ना। फैसलाबाद में वक्कास कत्ल केस के मुल्जिमान बयान बदलते रहे। पुलिस एहलकारों ने कभी फायरिंग का एतराफ़ किया, कभी इनकार किया। जो 60% सिलेबस हमने तय किया है वो बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए, बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट नहीं किया जाए। बच्चों घबराना नहीं है, खूब पढ़ो, इम्तिहानात आगे बढ़ जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान कर दिया। बताया स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में 1 फरवरी से तमाम क्लासें खोलने का फैसला हुआ है। अलिफ से अल्लाह सबसे बड़ा, बे से बोलो बिस्मिल्लाह। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो अच्छा था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पुख्ता इमारत ना ही ईंट गारे की 4 दीवारी। पेशावर के नौजवान ने झुग्गी में क्लास लगा ली। खाना बदोशों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान कहता है इन्हें कुछ बना कर छोड़ूंगा। तगड़े हरीफ को हराने का मिशन, किस तरह गेंद घुमानी है, कैसे बल्ला चलाना है। शाहीनों की कराची के नेशनल स्टेडियम में भरपूर मशक़ें। कैच जाता है तो मैच जाता है। कोचिज़ की फील्डिंग पर सबसे ज़्यादा तवज्जो। मेहमान टीम का जिमखाना में जम कर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। अजहर अली कहते हैं होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाएंगे। जो होम एडवांटेज हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एज ए टीम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज ए टीम कि हमें होम ग्राउंड पे ये मैचेस जीतने हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार। आर्मी चीफ की एडवेंचर करने वालों की हौसला अफजाई। जनरल कमर जावेद बाजवा से K2 सर करने वाले कोहपैमाओं की मुलाकात। सिपाही सालार ने कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कोहपैमाओं ने सरमा में कारनामा अंजाम दिया। और सख्त तरीन बर्फीली सर्दी में खानों और खेलों की गर्मी। समा और गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम नथिया गली और अयूबिया में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज़।